क्वेश्चन नंबर 21 समझते हैं और फिर इसको बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है आपका, द बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये बहुत इधर हो गया, अच्छा ये पूरा आ गया, हटाइए, ड्रॉ करिए आइसोसेलेस ट्रायंगल। ड्रॉ हो गया। क्वेश्चन ये है कि ए बी सी में आपका ए बी और ए सी बराबर है, तो ये एंगल बी और ये एंगल सी, ठीक है। कह रहा है कि इसका जो बाइसेक्टर है बी का, तो बी का बाइसेक्टर और ये आ गया सी का बाइसेक्टर, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ओ पर। तो आप ये प्रूफ कीजिए, सो दैट द एक्सटीरियर ऑफ एडजेसेंट टू ए बी सी, ए बी सी इसको इधर बढ़ाते हैं तो एडजेसेंट एंगल ए बी सी का एक्सटीरियर में ये वाला मिलता है। इसे पॉइंट ले लो डी। तो ये प्रूफ करना है कि हमें ए बी डी किसके बराबर होगा, एंगल बी ओ सी के बराबर, बी ओ सी के बराबर। पहले बात बताओ कि जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एंगल बी बराबर एंगल सी होगा, एंगल बी बराबर एंगल सी होगा। जब बाइसेक्टर करेंगे तो इसे हम b/2 और इसे हम c/2 करते हैं, तो इस प्रकार से हमें क्या आ जाएगा, ओ बी सी अभी पिछले क्वेश्चन में देखे थे, और ओ सी बी दोनों आ जाएगा बराबर, ओ बी सी और ओ सी बी बराबर आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। हमें निकालना है बी ओ सी ये वाला एंगल। तो लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ओ बी सी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आ गया बी ओ सी, ओ बी सी छोड़ देते हैं और ओ सी बी को भी हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी सी, और ये आ जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से बी ओ सी छोड़ दो और ये आ जाएगा 2 ओ बी सी, और कितना आ जाएगा 180 डिग्री। क्या हम लिख सकते हैं कि 2 ओ बी सी मतलब इसका दुगना, ये पूरा कौन हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और जब बी हो जाएगा तो इसे एंगल बी और 180 डिग्री। ये बी को इधर जब लेकर के जाएंगे राइट साइड तरफ तो हमें आ जाएगा बी ओ सी और 180 माइनस एंगल बी। अब एक बात बताओ, जब ये पूरा स्ट्रेट लाइन होगा और ये एंगल बी है तो 180 माइनस बी ये वाला होगा, तो अब इसको लिख सकते हैं ए बी डी। तो लिख देंगे बी ओ सी बराबर ए बी डी, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यानी हमें एक चीज़ पता चल रहा है, क्वेश्चन नंबर हम अभी 20 देखे थे पिछले वीडियो में, तो उसमें भी हमें ये चीज़ पता चला कि इसमें भी हमको कॉन्ग्रुएंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और इसमें भी कॉन्ग्रुएंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस इधर का जो क्वेश्चन आ रहा है, सो विदाउट कॉन्ग्रुएंस हम उसे आराम से बना पा रहे हैं सिर्फ ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज से, ठीक है। अब इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 30 यानी 30 की ओर। कहता पी इज ए पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी के बाइसेक्टर पर कहीं भी पी पॉइंट होगा। इफ द लाइन ज्वाइनिंग थ्रू पी पैरेलल टू बी ए मीट्स बी सी, तो सबसे पहले हमें ट्रायंगल ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो सपोज हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और इस ट्रायंगल में नाम दे दिए ए बी सी। कहता है बी का बाइसेक्टर, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और बी का बाइसेक्टर।
कहता है इस पर बी का बाइसेक्टर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो पी, हमने पॉइंट पी ले लिया। अब कहा पी के पैरेलल टू, क्या बोला, इफ द लाइन थ्रू पी पैरेलल टू बी ए, बी ए कौन है, ये वाला, इसको से एक लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल किसके, बी ए का, और कहां से पास करेगा, बीसी पर मीट करेगा, ऐसे बीसी पर, और वो पॉइंट कौन होगा, क्यू। तो प्रूव करो कि ट्रायंगल बी पी क्यू ये जो होना से आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, ये प्रूफ करो। देखो सिंपल सा ऐसे सोचते हैं कि बाबू ये जब पैरेलल है तो बताओ ये वाला एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर। कैसे, जब दो लाइन पैरेलल और ट्रांसवर्सल तो दोनों अल्टरनेट इंटीरियर से बराबर हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जब ये बाइसेक्टर है तो ये दोनों पहले से बराबर और ये इसके बराबर, दोनों बराबर हो गया। और किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर होता है तो वो साइड क्या होते हैं, आइसोसेलेस। तो यहाँ पर हम लिख सकते थे कि जब बाइसेक्टर बी बोला है, जब बाइसेक्टर बी बोला है तो ए बी पी और क्यू बी पी क्या होगा, बराबर। तो ए बी पी बराबर होगा क्यू बी पी का। क्यों, तो लिख देंगे कि पी बी जो हुआ ना इज बाइसेक्टर ऑफ बी। जब बाइसेक्टर हो गया तो अब चलते हैं आगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट ऑन किया था इन्वर्टर, हाँ ठीक। अब इसके बाद चलते हैं कि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर कौन कौन, तो ए बी पी बराबर होगा बी पी क्यू का, बी पी क्यू, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इक्वेशन नंबर 2 बताओ तुम, दोनों LHS बराबर तो RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो एंगल क्यू बी पी बराबर होगा बी पी क्यू का, ठीक है। जब बराबर होगा तो बताओ कि ये ट्रायंगल अगर ले, इसलिए ट्रायंगल कौन सा आ जाएगा, बी पी क्यू, बी पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई दिक्कत, ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना है, 22। अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 दो बार लिखा गया था, 23 पर आते हैं। कहता है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए पॉइंट ए बिफोर ए प्लेन मिरर LM इज सीन एट पॉइंट B, एंड इसका इमेज B के पास बन रहा है। अब ऑब्जर्वर है पॉइंट कहाँ पर, तो ऑब्जर्वर है पॉइंट D पर। तो कह रहा कि प्रूफ कीजिए कि ये वाला साइड क्या होगा, बराबर। जब भी इमेज बनता है बाबू तो राइट एंगल पर बनता है। जब राइट एंगल पर बनता है तो थोड़ा सा ध्यान देना कि ये वाला एंगल दोनों क्या होता है, बराबर। तो एक बात बताओ, ये अगर I है तो ये कितना होगा, 90 माइनस I। इसी तरीके से सोचो कि अगर हमारा ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना, जब पैरेलल है ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, एक मिनट, ठीक है। देखो ये लाइन जब पैरेलल है तो ये वाला R, तो ये कितना R क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, तो बताओ ये दोनों मिला के 90 होना चाहिए था, तो ये वाला कितना मिलेगा, 90 माइनस R। जब 90 माइनस R मिल जाएगा तो तुम लिख सकते हो कि R बराबर जब I होता है तो दिस इज आल्सो 90 माइनस I। ये तुमको लिख लेना है। और जैसे लिखा बाबू तो बताओ, हम यहाँ पर लिख नहीं रहे, आप लोग बना लेना। ये हो गया एंगल T और ऊपर वाला में T 90 डिग्री। यहाँ से TC दोनों में कॉमन है
और यहां से देखोगे TCA, ये बराबर मिलेगा TCB का। और जब बराबर हो गया तो किससे? एंगल साइड एंगल। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ, सामने में आ जाओ TA और इसके सामने में कौन सा? TB। ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। प्रूफ, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या हो गया? बराबर। इसी वीडियो में खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। 24 कहता है, एक क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है ना, कि आपका एक रिवर है जिसका विड्थ मापना है, लेकिन हमें रिवर को क्रॉस नहीं करने हैं। तो आप कैसे करोगे? तो एक बात समझो, हमको एक पॉइंट लेंगे, इस लाइन में हम एक पॉइंट लेंगे M, जो उतना ही पॉइंट लेंगे जितना हमारा OB है उतना। एक कंस्ट्रक्शन मानेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या लेना है से पहले समझ लो। कंस्ट्रक्शन में लेना कि जितना OB है उतना ही हमारा OM होना चाहिए, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है नीचे की ओर, ठीक है। जब ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर तो ड्रॉ हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो समझो, एंगल एंगल के बराबर, साइड साइड के बराबर, और ये अल्टरनेट इंटीरियर से एंगल एंगल के बराबर। तो कह सकते हैं एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कह सकते हो किधर किधर? ये तो हो गया पहला, मान लो। इसके ऊपर में लिख दोगे कि एंगल B और एंगल M कितना डिग्री? 90। फिर दोनों में एंगल O कैसे होगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल से। इसलिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, तो सामने वाला AB बराबर हो जाएगा इसके सामने में कौन सा? MN। इस प्रकार से हम बिना रिवर को क्रॉस किए हुए हम उसका विड्थ को माप सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 24। बस इतना ध्यान रखना, कंस्ट्रक्शन ध्यान रखना। कंस्ट्रक्शन हो गया तो काम कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है, इन ए ट्रायंगल ABCD इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड एज C सच दैट BD बराबर हाफ AC, सो दैट द ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। देखो, शो करना है तो हम तो पता ही शो करना है, फिर भी आप राइट एंगल ट्रायंगल ही ले लो। कहता है कि AC जो है ना, AC यानी A और B पर 90 डिग्री होगा, और यहाँ C, क्योंकि प्रूफ तो करना 90 डिग्री, ये करना है प्रूफ व्हाट। और AC जो है ना, यहाँ से एक ड्रॉ किया गया है D पॉइंट, जो AC का हाफ है, ये AC का हाफ है, ठीक है। तो प्रूफ करना है, और ये क्या है? ये दोनों मिड पॉइंट है। तो एक बात बताओ, अगर हम चलते हैं किस में? हाँ, अगर हम चलते हैं दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट करने का, तब भी कर सकते हो, और नहीं तो कोई थ्योरी लगाओ जिसमें ये हाफ हो जाए। कंस्ट्रक्शन में अगर चलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार, तो याद करो कि अगर हम इसी ट्रायंगल में इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करें इधर से, एक मिनट, हाँ कोई दिक्कत है? कहाँ? नहीं, तब तो तुम जा सकते हो। तो बंद कर दे क्या? बंद कर दे। हाँ? कल आएंगे। अच्छा, कल? अच्छा, फ़ोन करेंगे, ठीक है, तब आना, ऐसे नहीं। देखो, आसान हो गया, बन गया क्वेश्चन। ये दोनों बराबर हो गए बाबू, बताओ, ये दोनों बराबर हो गया। ये बताओ, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ये ए वाला अगर x तो ये वाला भी x। जब ये AC का हाफ है तो ये भी तो हाफ होगा, मिड पॉइंट है। तो जब मिड पॉइंट है तो दोनों बराबर हो गया, और इस तरह से ये वाला भी बराबर हो गया। तो ये वाला अगर y तो ये वाला भी y। अब चलते हैं थोड़ा सा ये बड़ा सा ट्रायंगल में। तो तुम ही बता दो कि अगर हम x प्लस ये वाला कितना x प्लस y और ये वाला कितना y, तीनों मिलाएंगे 180, तो 2x प्लस 2y 180। 2 कॉमन लेंगे x प्लस y 180, तो x प्लस y क्या डिग्री? 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री हमको प्रूफ करना था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। सिंपल क्या किए, जब ये बोला AC का हाफ है और ये मिड पॉइंट से AC का हाफ है, तो ये दोनों बराबर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, और ये दोनों बराबर कर दिए।
आगे चलते हैं। कहता है टू साइड्स ऑफ एन एंगल ऑफ, इफ टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू साइड्स and one angle of another triangle, then the two triangle must be congruent. Is the statement is true? Yes, क्योंकि ये कौन सा मिला कि दो गो साइड और दोनों के बीच में क्या है, एक गो एंगल अगर बराबर है तो किसका क्राइटेरिया है, कॉन्ग्रुएंट का। ये ऑलरेडी प्रूव करवा दिया गया है, तो डायरेक्टली आपको क्या आंसर मिल गया, थ्योरी मिल गया। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, फिर मिलता वही है, इफ टू एंगल्स, दो गो एंगल और उसके बीच में एक साइड और इक्वल है दूसरे के दो गो एंगल का और उसके बीच का एक साइड का, तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है, तो सही बात है, एंगल साइड एंगल। और ये भी आपका किसका क्राइटेरिया था, तो ये क्राइटेरिया था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का। सो 27B क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो जाता है और ये 9A पूरा कंप्लीट। 9B का क्वेश्चन नंबर देखोगे वीडियोस में, आप प्ले लिस्ट में जाना, प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, लेकिन 1 से 6 नहीं मिलेगा 9B का, तो उसको हम कर देते हैं। ठीक है, तो पहली बात शेयर करते चलो अच्छे तरीके से, ताकि सभी को बेनिफिट होते चले और हम स्टूडेंट्स को भी, और हमें मोटिवेशन मिले कि नहीं हम पढ़ा रहे हैं, सभी लोगों को फ़ायदा हो रही है। ठीक है।